हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये फ्लिक सीन एक पेज है जिन्होंने गुड विल हंटिंग मूवी का ये सीन जो है उसका स्क्रीनशॉट डाला है। यू विल हैव बैड टाइम्स बट दैट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। यू विल हैव बैड टाइम्स, बुरा समय, कुछ जीवन में कुछ कष्ट, कुछ जीवन में जो है मुश्किलें, कुछ जीवन में जो परिस्थितियाँ जिनमें बंदा उलझ जाता है, समझ नहीं पाता, कमज़ोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, वो आएंगे, बातें आएंगी। यू विल हैव बैड टाइम्स बट दैट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ। वो चीज़ें जो हैं आपको जगाएंगी, आगे बढ़ाएंगी, समझाएंगी उन चीज़ों के लिए दैट यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। हम जो हैं ध्यान नहीं दे रहे होते। सारी प्रॉब्लम यही है जिसको हम कहते हैं ना, अरे यार प्रॉब्लम आ गई, अरे बुरा वक्त आ गया, अरे यार चीज़ें ऐसे होने लग गई, अरे वैसे होने लग गया, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, अरे सेहत ठीक नहीं रहती, अरे कोई बात नहीं समझता हमारी, अरे हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, अरे हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, अरे हम ग्रो नहीं कर रहे, हम प्रमोशन नहीं हो रही, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वे नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा जी, मेरा ब्रेकअप हो गया जी, हमारी तो जी बन नहीं रही जी, हमारा ये नहीं हो रहा जी, हमारा तो तलाक हो गया जी। कितनी कहानियाँ हैं, पर उसी से ही वो कहा जाता है कि बट डैट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। ये चीज़ें ही जगाती हैं। जब तक जीवन में इंसान ठोकर नहीं खाता ना, जब तक इंसान गिरता नहीं है ना, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सीखता। गिरकर ही ठोकर लग के वो ठाकुर बनता है। ठोकर लग के उसको दिखता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, ध्यान कहाँ है मेरा, मुंह मैंने कहाँ ऊपर उठाया हुआ है, देखता ही नहीं हूँ ज़मीन पर। सारा खेल तो इधर चल रहा है और मैं कहाँ ऊपर, कहाँ देख रहा हूँ। ऊपर देखने का अर्थ होता है कि मैं कौन सी हवा में हूँ, कौन से आसमान पे हूँ। ज़मीन से जुड़े रहना होता है ना। कुछ थोड़ा सा करने नहीं लगे कि पाँव जो है ज़मीन पे लगने लगते, हवा में उड़ने लगता है इंसान, शो ऑफ में आ जाता है, देखा देखी में आ जाता है, दिखावे में आ जाता है, पखंडों में आ जाता है। ये सब चीज़ें ही तो हमें दूर करती हैं खुद से। और बातें ना बने तो वही वाली बात है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में ही तो सारे याद करने बैठते हैं। सिमरन क्या होता है? दुख में ही परमात्मा की याद आती है। दुख में इंसान जो है जाता है उस तरफ, दुख में ही परमात्मा याद पड़ता है। सुख में सब भूल जाते हैं। जैसे ही अपना काम पूरा हुआ, नहीं तू कौन मैं कौन, बस। ऐसे नहीं करना होता। ऐसे हम कभी भी नहीं सीखेंगे। ऐसे बातें ही बातें बनी रहेंगी। जब हम इतने मतलबी स्वार्थी हो जाएंगे ना, माँ बाप से भी, दादा दादी से भी, बहन भाइयों से भी, दोस्तों से भी, और जो परम सत्ता है, जो सबका मालिक है, सबका माई बाप है, उसके साथ भी अगर हम रिश्ता मतलब का ही रखेंगे ना, स्वार्थ का ही रखेंगे ना, तो बैड टाइम्स ही चलता रहेगा। क्योंकि बैड टाइम्स ये नहीं कि कोई कर रहा है, स्वार्थी होना ही अपने में बैड लक ही है। मतलबी हो जाना ही बुरे वक्त की शुरुआत है। क्योंकि आप जो हो अपने स्वभाव से दूर जाने लगते हो, अपना नुकसान करने लगते हो। स्वार्थी व्यक्ति बंद बंद होने लग जाता है। मतलबी व्यक्ति जो है कटने लग जाता है। मतलबी व्यक्ति जो है किसी के क्लोज नहीं हो पाता, क्योंकि उसने मतलब तक ही रखना है हर रिश्ता, अपना उल्लू सीधा करना है, मतलब सीधा करना है। अहंकारी व्यक्ति जो है अपने अहंकार में रहता है, वो सबको अपने से नीचे समझता है। क्रोधी व्यक्ति जो है क्रोध करके सबको दूर भगाता रहता है। लोभी व्यक्ति जो है उसको अपने लोभ के सिवा कुछ नजर नहीं आता, वो उन चीज़ों में पड़ा रहता है। कामी व्यक्ति है, उसकी कामना ही नहीं उसको बैठने देती टिक के, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करता रहता है। कामनाएं भगाए रखती है, डिजायर्स भगाए रखती हैं, टिक के नहीं बैठता, मन भागा भागा रहता है। और क्या होता है बैड टाइम्स? आपको क्या लगता है किसको बैड टाइम्स कहते हैं? यही सभी है। गुरुओं ने, पीरों ने, शास्त्रों में, संतों ने क्लियर कर ही दिया कि यही पंचभूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही किसी ना किसी रूप में बनकर आ जाते हैं और हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं ये प्रॉब्लम आ गई। अरे उसके पीछे यही सार है। आप रुक ही नहीं रहे होते, आप देख ही नहीं रहे होते। बीमारियां भी आती ना, बीमारियों के पीछे भी यही श्रृंखला है, यही भूमिका है। देखो भर से ही
आपको पता लगेगा कि मैं किन चीज़ों के पीछे पागल होता जा रहा था कि मेरी सेहत ख़राब होने लग गई थी, मैंने देखा ही नहीं। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी देखो कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, 2 घड़ी बैठते नहीं थे टिक के, खुद से बात नहीं करते थे, खुद को देखते नहीं थे। और फिर ये चीज़ें जब बनकर आ गई, अपना नुकसान करा लिया, लॉस करवा लिया, चलो जी अब हम कह रहे हैं कि बैड टाइम्स आ गया। कोई माँ बाप की सेहत खराब हो गई, ध्यान नहीं दिया, माँ बाप को देखते नहीं थे, दादा दादी को पूछते नहीं थे, जब उनका जाने का समय आ गया अब आप रोने बैठ जाओ कि अरे बैड टाइम्स आ गया। अरे तो समय के साथ ही सब कुछ होता है ना। समय और जीवन तो इशारा दे रहा है टिक टिक करके कि जा रही हूँ मैं, समय जा रहा है, घड़ी इशारे दे रही है, जिंदगी की घड़ी भी इशारे दे रही है कि समय कम होता जा रहा है। और हम ऐसे लगे हुए हैं पागलों की तरह कि जैसे पैसा साथ लेके जाना होता है ऐसे ही भाग रहे हैं। पता नहीं उतना तो परमात्मा सभी को ही दे रहा है जितनी ज़रूरत है। कोई सड़क पे भी क्यों ना हो, उसकी भी ज़रूरत जितनी है फिलहाल उसकी वो भी पूरी हो जाती है, शायद ज़्यादा ही हो जाती हो। हम कौन सा किसी के पीछे जाके देख रहे हैं, पर इतना ज़रूर पता है कि सबकी पूरी हो रही है। इंसान की तो बात ही नहीं है, एक चींटी को भी वो दे रहा है, देने वाला उसको सब कुछ पता है। यहाँ पे कोई भी कुछ ऐसे तो है नहीं है, या कोई परमात्मा ऐसा बैठा है कि कोई खेल बना दिया हो और जाके धरती पे लोगों को भूखे मारना हो, सताना हो। ऐसे तो कभी हो नहीं सकता, सब पूरा ही हो रहा है। गुरुओं ने तो शास्त्र में कह के चले गए हैं, दिंदा दे लेंदे थक पाएं, युगा युगंतर खाएं खाएं। वो तो देता देता है, हम लेते थक जाते हैं। दिंदा दे लेंदे थक पाएं, हम थक जाते लेते रहते, वो देता जाता है। युगा युगंतर खाएं खाएं, युगों युगों से हम खाए जा रहे हैं, युगों युगों से सब पूरा हो रहा है, युगों युगों से सब मिलता जा रहा है, थोड़ा नहीं होता कभी भी। वो है ही सागर है, सागर नहीं कभी खुटता, सागर तो बस सागर ही रहेगा और बढ़ता ही जाता है। सागर का कह लो कि कोई अंत ही नहीं है। उसने जो हमको दिया है ना, ये जीवन ही अपने में इतना बेमिसाल है कि कोई अंत ही नहीं है। यू विल हैव बैड टाइम्स, होंगी, बातें आएंगी, बातों का ही संसार है, परिस्थितियाँ बनेंगी, मुश्किलें आएंगी, बट डैट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। ये चीज़ें आपको हर जगाएंगी। कोई ब्रेकअप हो गया ना, यहाँ पे कोई रोने धोने हम बैठ जाते हैं, कमरों में बंद कर लेते हैं, छुप जाते हैं, ये सैड शायरियाँ, ब्रेकअप शायरियाँ, ये वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, देखते रहते, सुनते रहते सैड सॉन्ग्स। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल बिन आपके, करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो और अपनी तबीयतें ख़राब करते रहते, रोटी नहीं खाते, घर वालों से दूर होने लग जाते, पढ़ाई नहीं करते, करियर पे फोकस नहीं करते। यार हर चीज़ जगाती है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता। सभी के, इसको कहते हैं कि वो उम्र ही न्याणी कह देते हैं उसको पंजाबी में, कि उम्र ही नादान वाली होती है, नई चीज़ें पता होती। दिल ऐसी जगह छोटा लग जाता है, मासूम होता है, इतना मैच्योर नहीं होता, दिल भोला होता है, उन चीज़ों में फंस जाता है, दिल दुखता है, ये होता है। कोई बात नहीं, सभी गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ। लेकिन ये नहीं होता कि वहाँ पे अब बंदा कोई सदा 16 साल का तो नहीं रहेगा, कोई सदा मैं 20 साल का तो नहीं रहूँगा। पर सीखे ना, कोई अपने आप को बंद थोड़ी ना किया कमरों में, एक्सेप्ट किया। आई पीड़ा तो आई, लगा बुरा तो लगा, दिल टूटा तो टूटा, लगा दुख तो लगा, क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो दिन भी कौन सा सदा रहते हैं। आगे बढ़े ना। मुझे उस समय में रोने धोने से अच्छा ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं गलती कर रहा था, कहाँ मैं दूसरे को बांध रहा था, कहाँ मैं दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा था, कहाँ मैं दूसरे के पीछे पड़ा रहता था, कहाँ मैं खुद को टाइम नहीं दे रहा था। आप जितना खुद को टाइम नहीं देते, आप उतना ही दूसरे पे पोजेस करने लग जाते हो। आप अपनी स्पेस की जो वैल्यू नहीं करता, फिर वो दूसरे को भी बांधने की कोशिश करता है, दूसरे को भी गुलाम बनाने की कोशिश करता है, दूसरे को भी कहता है कि जी हजूर रहो, जी हजूरी करो। पर मोहब्बत में जी हजूरी होती नहीं। हर एक इंडिविजुअल जो है अपने में यूनिक है, स्पेशल है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। भले आप लोग मिल जाओ, भले आप कह लो कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन आखिरकार सभी को अपना जीने का हक है, जैसे वो जीना चाहता है, उसकी अपनी फ्रीडम है, अपनी स्पेस है। कल वो नहीं साथ में रहना चाहता तो भी उसकी मर्ज़ी है, कल वो बात करना नहीं चाहता तो भी उसकी मर्ज़ी है। ऐसे है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं मैं जानता हूँ, वो नहीं एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, वो नहीं बात करना चाहते, क्या हो जाता है। हर किसी को अपने मन में खुद को चेक करने की, समय देने की ज़रूरत होती है। ऐसे कुछ भी नहीं किसी को ज़िंदगी समझ आती खुद पे आए बिना। और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसको हम ये कह रहे हैं ना, बट डैट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू।
आप ही हो वो गुड स्टफ, आप ही हो वो बेस्ट स्टफ, आप ही हो सब कुछ अपने लिए। आपको ही खुद को समय देना होता है। आप ही सबसे अनमोल हो, आप ही सबसे जो हो परमात्मा का रूप हो। आप खुद को समय नहीं देते, आप खुद को देखते नहीं हो। वो भीतर परमात्मा की जो मूरत है, वो रूप है, वो भीतर वेट कर रही होती है कि वो बचपन, वो भोलापन, वो मासूमियत, कि इससे इसको देखो कि आप इसको क्यों खो रहे हो। क्योंकि लड़ाई झगड़े भी वहीं होते हैं जहाँ पर जो है अपना अपने सभी लोग लगे रहते हैं पॉइंट प्रूव करने। वो कहता है कि मेरी सुनी जाए, दूसरा कहता है मेरी सुनी जाए। वो कहता है कि तुम नहीं बात सुनते, वो कहते हैं तुम नहीं बात सुनते। वो कहता है आप नहीं मानते, वो कहते हैं आप नहीं मानते। वो कहते हैं आप गलत हो, वो कहते हैं आप गलत हो। ऐसे करते रहोगे क्या जीवन भर? फिर क्या आए धरती पे, नहीं आए तो लगे रहो फिर इन छोटी बातों में एक दूसरे को ब्लेम करने। क्यों ना अपना अपना चेक करो। एक दूसरे को बोलने से अच्छा है किसी ने कुछ भी कहा या कुछ भी बात हुई, कहानी की खिचड़ी मत बनाओ ना। क्या खिचड़ी बना रहे हो? बैठ के चेक करो ना कि अच्छा मेरे तो अपना अपना चेक करो कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे किया या बोल दिया। दूसरा अपना चेक करे, फिर बताए कि कोई अपना सॉल्यूशन करे, और जो स्वीकार करे कि यार मुझसे क्या हो गया, सॉरी, इसमें क्या बड़ी बात है। जिन्होंने साथ रहना होता प्यार से रहते हैं, जिन्होंने सीखना होता सीखते हैं। कोई चले भी जाते तो भी ग्रो करते हैं। मैं कौन सा रुक गया कि कोई मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैं कोई वहाँ पे बैठा रहा या छोटा बच्चा ही बना रहा, बल्कि वो चीज़ों ने मुझे और वेक किया, और मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा आना हुआ, और ये चीज़ें समझना हुआ कि कहाँ कहाँ हम कितना फंस जाते हैं। हम कितना छोटा कर देते हैं रिलेशनशिप को, जीवन को। हम समझते नहीं हैं अपनी वैल्यू। और अपने आसपास भी माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम कट ऑफ कर देते हैं। उनसे भी दूर होने लग जाते हैं जो जिनकी उस समय हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते, हम अपने हिसाब से बहुत स्मार्ट बन रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हो, ब्रेकअप कह लो, कोई एग्ज़ाम लगा लो, कि हमें नहीं पता। कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो उसको कुछ नहीं पता, वो भी देखा देखी करता है कि कोई उधर एग्ज़ाम दे रहा है, उधर चल पड़ता है, कोई वो कर रहा है, ये अच्छा इसमें पैसे, इसमें प्लेसमेंट। अरे उसी समय गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि मैं किस चीज़ के लिए हूँ, मेरा कितना कैलिबर है, मैं किस में आराम से रहूँगा, मैं लाइफ भर ये जॉब कर भी पाऊँगा। कितने लोग जो है बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हैं, और जब जाओ थोड़ा सा बैंक में उनका मुंह बन जाता है, थोड़ा सा काम पूछ लो, उनको कहते इधर जाओ, वो वाले काउंटर पे जाओ, वो करो, हमसे नहीं पता, वो नहीं करो। क्या अजीब सी बातें हैं। क्या इतनी पढ़ाइयाँ करने का फ़ायदा? कोई देखा देखी में जो है किसी की हाइट ज़्यादा है, वो कोई आर्मी में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, वो वहाँ जाके खुश नहीं है। फिर कहानियाँ कुछ और ही बनकर आती है टीवी पे, आप सबको पता है न्यूज़ में क्या क्या आता है। ये चीज़ों को समझो। किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन हमेशा गाइडेंस जो है आपके आसपास जो होते हैं, या आपके वेल विशर जो हैं, या माँ बाप जो हैं, वो हैं आपको गाइड करने को। या काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग लो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ पॉजिटिव सुनो। लोग तो गाइड करेंगे, लेकिन आखिरकार डिसीजन आपका है। लोग तो हर प्रकार की सलाहें देते हैं, सब तो नहीं आप मान लोगे। आप अपने को देखो कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं किस में ईजी रहूँगा, मैं किस में मज़े से रहूँगा। क्योंकि ज़िंदगी तो मज़े लेने के लिए है। ज़िंदगी जो है आराम से जीने के लिए, ज़िंदगी जो है महसूस करने के लिए। ज़िंदगी यहाँ पे थकने थकाने के लिए, खुद को सुखाने के लिए, तबीयतें ख़राब करने के लिए, सताने के लिए, अत्याचार करने के लिए नहीं है खुद पे। क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। दूसरे तो अपना लगे रहेंगे। कोई सलाह दे के चले गया, भैया शादी कर लो, आप जो हो लड़ मर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका कोई किसी से सेटिंग बैठ नहीं रही, कुछ बॉन्डिंग हो नहीं रही, लोग तो बारात के आगे नागिन डांस करके चलते बने। वो कहाँ पे है अब सभी? वो थोड़ी ना आएंगे अब। वो तो कहेंगे आ गया मज़ा, तू भी फंस गया इस चक्कर में। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हम तो तुझे फंसाना चाहते थे, तेरे ऊपर अब जिम्मेवारियाँ पड़ गई, अब तू भी भागता रहे हमारी तरह, चल अब तू भी सब्जी मंडी सब्जियाँ उठा, ये कर वो कर। नहीं, कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में अपने हृदय से आने दो। हमेशा समझो, यही चीज़ जगाएगी आपको। बैड टाइम और कुछ नहीं होता, हमें वो चीज़ें जगाती हैं कि मेरे लिए गुड क्या है, मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, मेरे लिए मेरी यात्रा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मेरे दिल से क्या आता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। ये चीज़ें ही क्लियर होती हैं। मेरे लिए तो यही हुआ, ठीक है ना। मुझे यही क्लियर हुआ कि मेरी जर्नी किस लिए है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं सहज किस में हो पाता हूँ, मैं किस में ईजी होता हूँ, मैं किस में आराम से होता हूँ। और सब चीज़ें आपके द्वारा हो जाती है। सबसे क्लियर ही ये होना है ज़िंदगी में कि आप इस चीज़ के प्रति जागो, वेकअप यू,
वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। हम इन चीज़ों को अटेंशन ही नहीं दे रहे होते। कौन है वो गुड स्टफ, और वो कौन है जिसको हम अटेंशन नहीं दे रहे होते? वो स्वयं को ही नहीं हम दे रहे होते, और कौन है? खुद को ही नहीं दे रहे होते, खुद को ही नहीं समझ रहे होते, खुद के साथ ही नहीं बात कर रहे होते। इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने को डेली समय देने की, बात करने की ज़रूरत होती है। तभी आपको पता चलेगा कि सारा दिन मेरे माइंड में कितना कुछ चलता है और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। रातों रात कोई बीमार नहीं पड़ता, रातों रात कोई पागल नहीं होता, रातों रात जो है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती, रातों रात कुछ नहीं होता। उसके पीछे सारी एक भूमिका बन रही होती, बैकग्राउंड बन रही होती। कोई चेक करेगा डेली तो वो देख पाएगा कि कैसे 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 ये चीज़ें होती गई और बढ़ती गई और आज ये रूप ले लिया। तब भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। कोई कैसी भी, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कैंसर के पेशेंट्स भी क्यों ना हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लोग क्योर कर रहे हैं, लोग रिकवर कर रहे हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। ये मैं बहुत बाहर की बात बता रहा हूँ, अंदर भी ऐसी है। कितने भी आप मैले क्यों ना हो गए हो, कितना भी परमात्मा की महफिल से दूर क्यों ना चले गए हो, कितना भी जो है वाइसेस में क्यों ना फंस गए हो, विशियस साइकिल में, सर्कल्स में क्यों ना फंस गए हो, हर कोई बाहर आ जाता है। कितना भी मन के खेल ने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया हो, लेकिन परमात्मा की जो एक ग्रेस की बात है ना, एक नज़र की बात है ना, प्यार की बात है ना, करुणा की बात है ना, कृपा दृष्टि की बात है ना, सब धुल जाता है, सब ठीक हो जाता है। आपकी इच्छा होनी चाहिए। सबसे मुख्य यही है कि क्या मैं गुड टाइम चाहता हूँ, क्या मैं जीना चाहता हूँ, क्या मैं उलझे रहना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम हटी नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम फिर घट गई, बढ़ गई। ये सोचो ना, एक पंगे से निकले नहीं, दूसरा पंगा हमारे वेट कर रहा है, जैसे टीवी नाटकों में होता है। अभी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, एक दूसरा बंदा किडनैप हो गया, फिर वो उसको ढूंढ के लाए, तीसरा बंदा जो है मरने को तैयार है, उसको कुछ किया, चौथा बंदा जो है गिरने को तैयार है, एक्सीडेंट को तैयार है। यहाँ पे कहानियाँ बनी हुई हैं, बोर कर रहे हैं एक नंबर का। ज़िंदगी ऐसे नहीं है। आप देखो, आप समझो, आप चुनो, आप अटेंशन दो। सारी बात ही अटेंशन की है, सारी बात ही समझने की। जो अटेंशन देगा तो टेंशन होगी ही नहीं। आप नहीं अटेंशन देते तो टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, एंग्जाइटी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, कुछ भी नाम देते रहो। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति जो है जीना नहीं अब चाहता, डिप्रेस हुआ बैठा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, किसी चीज़ में रस नहीं आ रहा, ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, जीने का मन नहीं कर रहा। स्ट्रेस भी ऐसी ही है, ख्याल चलते रहते हैं उल्टे सीधे, घबराहट हुई रहती है, डर लगा रहता है, मन सोचता रहता है, सोच चलती रहती है, संकल्प चलते रहते हैं, घबराहट होती रहती है। एंग्जाइटी भी ऐसी है। आप चुनो ना। आप अटेंशन खुद को नहीं दे रहे, आप अटेंशन दे रहे हो दूसरी बातों को, आप अटेंशन दे रहे हो बाहर की बातों को, आप अटेंशन और ही चीज़ों को देने लगे हो। जितना आप देखोगे कि मुझे खुद को ही समझना होता है, खुद पे ही आना होता है, खुद को ही पकड़ना होता है, खुद पे ध्यान देना होता है, खुद से ही जुड़ना होता है, खुद को ही प्रेम करना होता है, खुद की केयर करनी होती है। वह मैं ही गुड स्टफ हूँ, मुझे ही टेंशन की ज़रूरत है, मुझे ही ध्यान की ज़रूरत है, मुझे ही मेडिटेशन की ज़रूरत है, मुझे ही योग की ज़रूरत है, मुझे खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, मुझे खुद पे आने की ज़रूरत है, मुझे खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। तो सब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। फिर अपने आप ही आपको लगेगा कि गुड टाइम्स हो गया। गुड टाइम्स और कैसे होता है? जो खुश रहता है व्यक्ति गुड टाइम्स ही है, जो शांत रहता है सिचुएशंस में गुड टाइम ही है, जो हर प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन देख लेता है वो गुड टाइम्स ही है। और अलग से क्या होएगा? जो हर चीज़ में ब्लिसफुल रहता है, लवफुल रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, अपने आप ही गुड टाइम्स हो गया। जितना आप बाहर की चीज़ों में फंसे रहोगे उतना अपने आप ही बैड टाइम्स हो रहा है। कभी ये पंगा पकड़ लिया, कभी वो पंगा पकड़ लिया, मेरा ये नहीं ठीक हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ये घाटा हो गया, वो घाटा हो गया, पता नहीं क्या है यार। आपने तो ज़िंदगी में खुद को खोना ही सबसे बड़ा घाटा है, अपने साथ ना होना सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसने पहचान लिया कि मुझसे बढ़ के संसार में कुछ नहीं है, ना कोई पैसा, ना कोई और शय, ना कोई और चीज़ें दुनिया की। मैं ही सबसे मुख्य हूँ, क्योंकि ये जीवन जो है मुझे ही देखने को मिला है, ना कि चीज़ों के पीछे पड़ने को मिला है। ये यहीं पे रहने वाली हैं चीज़ें, कहीं जाता नहीं कोई लेके साथ में। ये चीज़ें समझनी होती है कि देखो भर से ही, ठीक है ना। मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें घुस मत जाओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, ये तो डॉल को हम साथ लेके ही सोएंगे,
तो ऐसी ये वाली चीज़ों में मत पड़ो कि मन में जो है सपने, अपना काम पे जाओ चुपचाप से, अपना जो करना करो, पढ़ाई करनी करो, लेकिन मन में भी वही लेके मत चलो कि हाँ भैया रात को भी जो है हम इतना इतना हिसाब लगा रहे हैं, आज कितने पैसे हो गए तो कल कितने हो जाएंगे, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, तो करोड़पति कब बन जाएंगे। यार क्या बातें हैं ये, यही चीज़ें तो पागल करती हैं, यही चीज़ें तो खुद से दूर करती हैं, यही चीज़ें तो ईजी होने नहीं देती, ये चीज़ें तो जीने नहीं देती। कोई ले गया साथ में क्या? ये कोई दुनिया में हम नए आए हैं क्या? ये पहली बार दुनिया शुरू हुई है क्या? अभी हजारों सालों से यार, हमेशा हमारे पास हजारों सालों का तो इतिहास है ही है ना, 5,000 साल का तो है ही है ना। उससे पहले भी सदा से ये दुनिया कोई अभी नई तो मार्केट में आई नहीं है। तो सोचो ना, पहले वालों की गलतियों से सीख लो ना। फिर हम वही इतिहास दोहराने लगे हुए हैं, सीख ही नहीं देख कि हाँ भैया खाओ पियो, अपना ऐश करो, खाओ पियो, मस्त रहो, इजी रहो। वही मन में लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे, बच्चों की तरह। छोटे बच्चे डॉल को पकड़ रहे थे, बड़े बच्चे जो हैं अब पैसों को पकड़ रहे हैं। उनसे जो बड़े हैं वो लगे हुए हैं और ही चीज़ों में, बेटा शादी कर लो, हमें भी शादी दिखा दो, हमने चले जाना है, हमें ये करा दो वो करा दो। वो भी अपनी अपनी आशाएं लेके बैठे हुए हैं। अरे कोई तो छोड़ दो ना, कोई तो अपनी ज़िंदगी जी लो ना। सभी लगे हुए हैं एक दूसरे से पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हैं। ये चीज़ों को समझो, अपना जीना होता है, ईजी होना होता है, खुश रहना होता है, मस्त रहना होता है, तभी ज़िंदगी समझ आती है। नहीं तो आप अपनी सेल्फ लव नहीं कर सकते। जब सेल्फ का कुछ पता ही नहीं है, सेल्फ पे आना ही नहीं है, सेल्फ को टेंशन ही नहीं देना, फिर तो बैड टाइम से चलता रहेगा। क्योंकि जो खुद को नहीं दे रहा समय, तो उसका क्या अब अच्छा रह गया? जो खुद से ही दूर दूर रहता है उसका क्या ही अब गुड होएगा? जो खुद पे नहीं ध्यान देता, खुद से ही भागा रहता है, खुद से ही छिपा रहता है, खुद को ही बंद कर दिया एक पिंजरे में, तो वो बाहर कौन है फिर जो धक्के खा रहा है? वो बाहर कौन है जो पैसे कमा रहा है? वो बाहर कौन है फिर जो शादियां कर रहे हैं? वो बाहर कौन है जो रिलेशनशिप बना रहा है? पता नहीं फिर कौन रह गया। आप खुद को खो के ही अगर जॉम्बी की तरह ही सब कुछ करते रहोगे तो क्या होएगा? सेहत ही खराब होएंगी, दिमाग ही खराब होगा, तबीयत ही खराब होंगी, रिलेशनशिप भी सारे खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह कलेश होंगे, फिर दुनिया आपस में एक दूसरे को मारती है। ये क्या हो, यही होता है? आपको क्या लगता है वो नॉर्मल लोग हैं जो आपस में देश लड़ने लग जाते हैं? उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया, उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया, मर गए आम लोग, सारा खत्म हो गया, जिनका कोई कसूर नहीं था वो भी बीच में पिस जाते हैं। सोचो ना क्या रखा है। सोचो हम यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा भी इंसान अपने आप को कहता है कि हमने तरक्की कर ली। तरक्की ऐसी करी है कि सालों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं, युगों लग जाते हैं ये ह्यूमैनिटी को या ये सब चीज़ों को आगे बढ़ने में, और हम लगाते नहीं, एक दिन दो दिन सेकंड नहीं, और हम सब उड़ा देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। चलो ये तो बाहर की चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, ये सब कुछ, ये भी आसानी से नहीं बनता। जो बेचारे एक एक करके पाई पाई जोड़ के घर बना रहे हैं उनसे पूछो। पर जो परमात्मा ने इतना बड़ा जो हमें मौका दिया था, ह्यूमन बॉडी दी थी, ये चांस दिया था, ह्यूमन बीइंग हमें बनाया, और हमने तो एक सेकंड में मार दिया, एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। क्या इससे दुर्भाग्य होगा? और क्या बैड टाइम्स होता है? और इससे बुरा क्या होएगा? एक दूसरे की जान लेने पे हो गया बंदा, सोचता नहीं, एक सेकंड नहीं लगाता। और ये सब लोग धार्मिक है, अभी सोचो, ये सब लोग कहते हैं हम आस्तिक है, ये सब लोग कहते हैं हम परमात्मा में मानते हैं। अरे कहा यार, आपने क्या परमात्मा को जाना, क्या आपने भगवान को जाना, क्या आपने अल्लाह को जाना, क्या आपने वाहिगुरु को जाना, क्या आपने गॉड को जाना? कुछ भी नहीं जाना आपने। जब बंदे को, सामने वाले में बंदे को रब नहीं नज़र आ रहा है ना, कोई फ़ायदा नहीं, आपने कुछ नहीं जाना। आपने तो एक दूसरे को मारना, आपको तो सामने वाले में शैतान नज़र आ रहा है, दुश्मन नज़र आ रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, उसका हल बैठ के हो सकता है। उसका हल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जंगे नहीं होती, वॉर नहीं होती। क्योंकि बाद में आप यही हल करते हो, जब सब खत्म कर देते हो बाद में हल कहते हो नहीं 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 लड़ना। फिर बाद में आप साइन करने लग जाते हो कि अरे सॉरी सॉरी, ट्रीटियाँ साइन करने लग जाते हो कि बड़ा नुकसान हो गया, जान का माल का ये वो। अरे तो बाद में समझ आया तो अभी समझ लेते ना पहले। बाद में तो सिकंदर जैसे को भी समझ आ जाता है, वो भी कह रहे थे मेरे हाथ बाहर रख दो, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। बाद में क्यों वेट करते हो? जब जागो तभी सवेरा ना, अभी जाग जाओ ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये तो कोई नई चीज़ तो हो नहीं रही, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स कोई नए तो हो नहीं रहे संसार में। सदा से ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। बनी किसकी है? बनी उन्हीं की है जो अपने पे आए, बनी उन्हीं की है जो परमात्मा से जुड़े, बनी उन्हीं की है जो समझने लगे इस खेल को। बाकी सब तो अनाड़ी हैं। खेल का सत्यानाश ही किया हुआ है, अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। सत्यानाश ही हो रहा है, नाश ही नाश हो रहा है। इन चीज़ों को सोचो।
विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं और इसका चेन रिएक्शन चलता है, फिर सभी को ही नुकसान होता है। कहीं पर भी एक जीव भी मरता है ना, तो सारी ह्यूमैनिटी पे वो बातें आती हैं। हत्या कोई छोटी चीज़ें नहीं होती। जब इंसान हत्या करने पे आ जाता है ना, तो वो अपने सबसे नीचे स्थल पे गिर जाता है, सबसे छोटा कर लेता है खुद को, जीवन को इतना छोटा कर लेता है। परमात्मा की इतनी बड़ी ये इंसल्ट है, प्रकृति माँ की इतनी बड़ी इंसल्ट है। उनसे पूछो जिनको शरीर नहीं मिल रहा, और ये देखो जिनको शरीर मिल रहा है वो ये सब कर रहे हैं। अपनी अपनी समझ है, क्या कह सकते हैं। यू विल हैव बैड टाइम्स बट डेट विल वेक यू अप टू द गुड स्टफ यू वरंट पेइंग अटेंशन टू। देने लग जाओ अटेंशन भाई। गुड स्टफ आप ही हो, आपसे बढ़ के और कुछ नहीं है संसार में। कोई टेंशनें नहीं रहेंगी, सब कुछ ठीक हो जाता है। अटेंशन ही देने भर की बात होती है। किसी भी चीज़ में आप अटेंशन देते हो, आप रिजल्ट साथ की साथ ही पाओगे। कोई 10 साल बाद नहीं आएंगे, उसी टाइम ही आप देखोगे कि मैं रुका भर सही, मैंने देखा भर सही, मुझे सब समझ आने लगा, सब में ईजी होने लग गया, सब क्लियर होने लग गया, सब क्लैरिटी आने लगी, सब समझ आने लग गया। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम्स तो बनी ही रहती हैं, बातें तो चलती रहेंगी, पर वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको, सिर्फ सॉल्यूशन पे ही फोकस होएगा। ऐसे होने लग जाता है। दृष्टिकोण ही बदलता है। दृष्टि बदली सृष्टि बदली। गुड ही गुड टाइम्स हो जाता है, शांति शांत सब कुछ होता है। मन जो है ईजी रहता है, खुश रहता है। जो रिश्ते मिले उनकी भी सेवा हो जाती है, कदर हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। अपनी सेहत भी ठीक रहती है, मन भी शांत रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। आप चुन लो, सबकी अपनी मर्जी है कि मुझे क्या चुनना है। इतनी सी बात है बस। जो आप चुन लोगे वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा, वैसे ही आपके आसपास सब कुछ हो जाएगा। ये हमें देखना है क्या हम चूज़ करते हैं, बस इतनी सी बात है। हमारे हाथ में होता है। स्वयं को चूज़ कर लोगे तो आपके सामने परिणाम आ जाएंगे। और ही देखा देखी में पड़े रहोगे, खुद को खो के सब करते रहोगे, तो उसके भी परिणाम सिकंदर जैसे लोग दे गए हैं। परिणाम संसार को बता गए हैं। क्या हल, क्या ही हाथ लगता है, हाथ खाली रह जाते हैं। अब हर कोई चूज़ कर ले। प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सबसे अपनी झोलियां भरनी है कि ऐसे हाथ बस बाहर कब्र से लटका के जाना है। आपकी मर्जी। चूज़ वाइसली। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।